एक छोटा सा पौधा सा तू जामिया, जो हो जो इखलास से अब तनावत हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम, आप मुफ्ती अबू बकर साहब जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन दाबिल के मौक़र उस्ताद हदीस, उस्ताद फ़िक़्ह है। मेरे भी उस्ताद हैं। मैंने हज़रत से शरह इब्न अक़ील और कंज़ दक़ाइक़ पढ़ी और इत्तिफ़ाक़ से आज हमारे मौलवी शहज़ाद की दावत के ऊपर जो सिल्लोर के अंदर हज़रत का आना हुआ तो मैं भी हाज़िर था। मैंने कहा कि भाई हज़रत आए। आपने एक किताब सुनन व आदाब के ऊपर हज़रत की किताब है जिसमें ज़िंदगी के हर पहलू की सारी सुन्नतें और सारे आदाब को आपने जमा किया है और माशाअल्लाह हज़रत का अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत की जो है उम्मत का दर्द और उम्मत की तड़प आपके दिल में भी हम रास्ते में चलते भर जो है फ़िक्र करते रहे कि भाई किस तरह जो है हमारे मकातिब को जो है मजबूत करने की ज़रूरत है और उम्मत को इस वक्त मकातिब की कितनी ज़रूरत है। उम्मत के अफराद में मदारिस से ज़्यादा इस वक्त अगर किसी चीज़ की ज़रूरत और अहमियत है तो मकातिब की अहमियत है। तो मकातिब के उस्ताद को कितना हसास और कितना ज़िम्मेदार होना चाहिए। तो इस सिलसिले के अंदर मैंने हज़रत को कहा कि भाई आप वक्त दे। तो हज़रत तो चूँकि उनकी फील्ड ही ऐसी है कि भाई मेरी ज़ात से उम्मत को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। हालांकि सुबह से मसरूफ़ थे और फिर कल जो है औरंगाबाद में भी प्रोग्राम है। तो मैंने तो ये कहा था कि भाई सुबह फजर के बाद जो है असातिज़ा के दरमियान मजलिस रखेंगे, लेकिन वक्त ऐसा जो है वो जहाँ उनका प्रोग्राम है वो भी मुतासिर हो रहा था। मैंने कहा भाई जो इशा के बाद ही जो हाजिर हो जाए इंशाअल्लाह जो है उसमें ये प्रोग्राम हो जाएगा। तो माशाअल्लाह आप हज़रात जो है अल्लाह आपको रिज़ा खैर अता फरमाए। तकलीफ़ हुई, आपको ज़हमत हुई कि आप अपने देहातों से आए, अल्लाह आपको रिज़ा खैर अता फरमाए। बस अब मैं आपके ज़्यादा वक्त न लेते हुए इज़्ज़त से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने कीमती मुफीद जो है कलिमात से हमको मुस्तफ़ीद फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हज़रात उलमाए किराम, मैं सबसे पहले माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि आपके सामने बैठा हूँ 10:30 बजे, जो वाक़अतन आपके आराम का वक्त है और इस वक्त ज़हमत नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन कि आगे जैसे बताया आगे भी प्रोग्राम और सुबह आए थे हम लोग 4:15 बजे रात में और दिन भर थोड़ा कामकाज रहा तो अभी फुर्सत मिली। तो मौलवी बिनियामीन साहब ने कहा कि आप थोड़ी सी आ जाइए तो कुछ बातचीत हो जाए, असातिज़ा से मुज़ाकरा हो जाए। यही वक्त मिला इसलिए आपको ज़हमत दी। तो पहले आप तो माफ़ कर दें हमें, पहले तो पेशगी माफ़ी मांगते हैं। जहाँ तक बात हमारे यहाँ मकातिब की है तो ये आप जहन में रखें कि मकातिब में जो तालीम दी जाती है वो फ़र्ज़ ऐन के दर्जे की है। दारुल में जो तालीम दी जाती है फ़र्ज़ किफ़ाया की। और मकातिब में बहुत सी मर्तबा कामों में दुश्वारियाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, वो सब सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं अब तमाम असातिज़ा से ज़रा आप जायज़ा ले लें कि ये सारी रुकावटों, सारी मुसीबतों सबके बावजूद लॉकडाउन में मैंने पिछले बकरीद से पहले गुजरा गया था। तो वक्त से ज़िंदगी में पहली मर्तबा निकलना हुआ था चंदे के लिए। जमीया इस्लामिया तालीमुद्दीन दाबिल में हमारे यहाँ तमाम असातिज़ा को बकरीद से पहले जमा के हालात आते हैं, कैसे आते थे कि जमा किया। मौलवी साहब ने फरमाया बजट नहीं है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं और असातिज़ा अपने तौर पर जो कोशिश कर सकें उसमें अपने इख्तियार से करें। हर एक ने जिम्मेदारी ली थी और माशाअल्लाह इधर उधर जाकर उसमें आसानी से मसला निमट गया और उसी मुनासबत से गुजरा गया था। तो यही मकातिब के असातिज़ा, जो नूरानी मकातिब के असातिज़ा, इत्तिफाक़ से ज़ोहर के बाद मैं जिस जगह ठहरा हुआ था तो मैं अपने रूम में गया, असातिज़ा वहाँ जमा हुए थे। तो मुझे कहा कि 2-5 मिनट इनसे थोड़ी सी बात कर लें। तो मैंने
उन असातिज़ा से ये पूछा, दुनिया लॉकडाउन में पूरी उथल पाथल उसमें हुई, लेकिन आप ये बताइएगा कि हमारी कलील तनख्वाहों के बावजूद क्या अल्लाह ने एक दिन भूखा सुलाया? एक दिन बताइएगा कहीं आकर। रहे उतार चढ़ाव, कमी बेशी, फुला फुला, ये हर किसी के साथ लगे हुए हैं। ये तो उलमा की तारीख का एक हिस्सा है, उलमा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, दुनिया में जिसने जितने उलमा ने काम किया, मुझे एक की मिसाल बताइए, एक मिसाल कि जिसने मुवाफिक हालत में काम किया हो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि, इमाम अहमद रहमतुल्लाहि अलैहि, इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि। अब देखिए, इन्होंने कोड़े खाए, इन्होंने जेल में ज़िंदगियाँ गुजारी। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि के सिलसिले में तालीमुल मुताल्लिम में लिखा है, हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाहि अलैहि के कर्ज़ लेने की नौबत आई और अदा नहीं हो सका तो उसकी वजह से जेल में जाना हुआ। नबी क्या आप कर्ज़ लेने की नौबत और उसकी वजह से अपने वक्त का इमाम वहाँ मौजूद है। तो ये जो हालात का मसला तो हर किसी के साथ, यह तो ज़िंदगी का जुज़ है ही। लेकिन मसला अभी कौन सा है कि इस वक्त रात में आपके साथ बैठने की वजह दो है। एक वजह यह है कि हमें पहले से ज़्यादा बहुत हसास होने की ज़रूरत है, और हसास होने की ज़रूरत इसलिए है कि हमारा जो फ़रीक़ मुखालिफ हैं, मुकाबिल हैं, वो बहुत हसास, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी मेहनतें बातिल पर होने के बावजूद तेज़ कर दी हैं। इसलिए इस वक्त के हालात में अगर कोई जुमला हम कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। बोलते हैं ना, इसमें हिंदुस्तान के हालात के एतबार से हम कह सकते हैं बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। लेकिन और थोड़ा सा आगे बढ़ के माजरत के साथ जिसकी तरफ जिसने भी कहावत कही हो, ये कहूँगा बारूद के ढेर पर हम गहरी नींद सोए हैं। ये सूरत हाल है। आप जरा याद रखिएगा, हमारा बदने मुकाबिल उसने एक एक चीज़ के पीछे इतनी मेहनत कर रखी है कि हम वाकई उसमें हैं। अभी पिछले साल 2 साल 1.5 साल पहले हज़रत मौलाना खालिद साहब सैफुल्लाह दामद बरकातुहुम तशरीफ़ लाए थे। तो मौलाना ने फरमाया कि इन लोगों ने, RSS वगैरह ने हर गोशे से इतनी मेहनतें की हैं, हमारे अच्छे बासलाहियत उलमा का जो इग़वा किया है उन्होंने, कासमी उलमा का, बासलाहियत उलमा का तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी दिल्ली में रहते हैं, तो रद्द हिंदुत्व उनका मुस्तकिल मौजू है, दारुल में भी मुहाज़रा पेश करते हैं। तो उनके हवाले से बताया कि दिल्ली में लाइब्रेरी है, RSS ने बड़ी लाइब्रेरी कायम की, और उस लाइब्रेरी में उन्होंने बुखारी वगैरह के वो कदीम नुस्खे ला कर रखे हैं कि शायद हमारे यहाँ बड़े बड़े दारुल में न हो, ये सारी। तो उन्होंने कि एक मरतबा मैं गया वहाँ, तो देखा कि कासमी अच्छे अच्छे उलमा वहाँ बैठे हुए हैं, और उसमें अच्छे अच्छा कि ये जो लोगों को जो मवाद फराहम करके देते हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, ये कौन दे रहा है? ये हमारे लोग दे रहे हैं। अल्लाह, ये मैं मिसाल पेश कर रहा हूँ, उसमें किस जगह हम खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं उसमें। तो बताया कि मैंने पूछा कि तो शर्म हया नहीं आती है, तो यहाँ बैठा हुआ है, और ये मवाद यहाँ से उसमें है, तलाक़ सलासा, दूसरे मसाइल के सिलसिले में जो जहरीली चीज़ें ये हमारे लोग दे रहे हैं। तो क्या जवाब था पता है कि ये मेरे जो सदर हैं उनकी तनख्वाह 1.5 लाख है, मेरी तनख्वाह 1,20,000 है, तो मदरसे में इतना दो तो हम इस्लाम के लिए काम करेंगे। इसमें ये हम इस जगह पर ये अदना सी मिसाल, अभी उन्होंने, आपको पता हो, साल गुज़िश्ता उन्होंने मदारिस अरबिया शुरू किया, अगर आपको पता हो। RSS ने बाकायदा मदारिस अरबिया अपनी निगरानी में शुरू किए हैं, यही मैं और आप जैसे ही पढ़ेंगे उसमें। तो बहुत दूर, बहुत उसमें है इस मामले में उसमें बहुत नाजुक वक्त से हम गुजर रहे हैं। इसलिए हालात तो उसमें इस कदर उसमें वो है कि तो कहा नहीं जा सकता है। एक और दूसरी बात, ये एक पहलू उसमें है, मैंने आपके सामने उसका एक ज़रा सा उसमें है मामूली सा हिस्सा मैंने आपके सामने पेश किया। उस रोशनी में आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। और वो लोग कितने एक्टिव, क्या चीज़ें, मौलाना अताउर रहमान साहब कासमी, जिन्होंने शाह वलीउल्लाह साहब के रसाइल उन्होंने सारे जमा किए हैं, और 9वीं जिल्द उनके शाह वलीउल्लाह साहब के रसाइल के उन्होंने छपा, बहुत अच्छा काम किया।
जो काम हमारे जहन में था, हमने इससे पहले इदारे सिद्दीक़ कायम किया तो जो उसका जो पम्फलेट छपवाया था उसमें अगराज रखी थी शाह वली साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताबें छपवाने की। तो उनमें बुनियादी अगराज ये भी थी। इत्तेफाक से मैं 3-1 साल पहले वहाँ कोल्हापुर गया था कुछ 10-15 दिन के लिए। तो वहाँ एक अलमारी में मैंने किताब उठाई तो मजमुए रसाइल शाह वलीउल्लाह 4 जिल्दें। मैं तो देखा तो खुश हो गया। फिर उसमें उनको फ़ोन किया कि जो काम मुझे करना था वो आपने कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़िंदगी का इतना वक्त महफूज हो गया, अब दूसरे काम में लगाएंगे उसमें गया कर। तो फिर मैंने उनको मुबारकबादी पेश की, फिर बाकायदा उनको मैंने दावत दी, बुलाया उनको। और बहुत अच्छा उसमें बासलाहियत आदमी है, मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह वगैरह के साथ ही रहे हुए हैं। तो उन्होंने दिल्ली की मसाजिद दिल्ली इस नाम से उन्होंने किताब लिखी है और एक एक मस्जिद की तफसील उन्होंने जिक्र की है। वो आए थे मौलाना को, कहने लगे मौलाना हम तो क्या, ये लोग दिल्ली बल्कि मुख्तलिफ़ मस्जिदों के सिलसिले में इस हद तक वाकिफ़ हैं कि कौन सी मस्जिद का कलर उसमें है, कैसा है और कितने पत्थर लगे हुए हैं, अगर साइज़ कितनी है, इस हद तक वाकिफ़ है। उनके यहाँ तमाम कामों में उसमें उनके यहाँ टीमें में बना रखी हैं। खैर, सिक्के का एक पहलू तो यह है। और दूसरी तरफ देखिए हमारा उसमें है, इस मामले में उसमें हमारी तैयारियां और ये चीज़ें हम बहुत पीछे हैं। दूसरी बात कि हमें अब क्या करना है, करना यह है कि भाई मायूस तो होना नहीं है, बराबर। हमें ज़रा अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेकर हमें कोशिश इसकी करनी है कि हम अपने अपने मैदानों में थोड़े से वक्त में हम बहुत कुछ करने का जज्बा पैदा करें। वक्त जब आग लगी हुई हो और उसमें आग बढ़ती जा रही हो, इस मौके पर बहुत अक्लमंदी का तकाज़ा ये है कि उसमें है बस अब जल्दी से जल्दी जो जिस तरीके से हम बुझाने की फ़िक्र करें उसके लिए हम अपनी से उसमें कोशिश, जो भी हम मुकल्लफ़ है कोशिश के और अपनी मेहनत के और अपनी सोच के, उससे ज़्यादा क्या मुकल्लफ़ नहीं है। तो अब हमारे यहाँ कैसा है, देहातों के मामले में आप जहाँ बैठे हुए हैं आप ये समझ लें कि इस देहात का, पूरे देहात का ज़िम्मेदार मैं हूँ। और उसमें इस ताल्लुक़ से उनकी दीनी जो खैर खाही, दीनी जो जज्बा, उसमें निगरानियाँ वो सब, यानी आप इसको भूल जाइए कि लोग मुझे तनख्वाह दे रहे हैं, इतनी तनख्वाह के मुताबिक उसमें है। ज़रा लतीफ़ा है हमारे यहाँ, हमारे उस्ताद मौलाना इब्राहिम साहब पटनी दामद बरकातुहूम वाह खुदा फरमाने लगे, भाई एक मौज़िन साहब ने अजान दी, अजान दे के उसमें वहाँ से चल दिए। तो फिर किसी ने पूछा कि तुम अजान देकर चले जाते हो? तो अगर तनख्वाह मेरे अजान की देते हैं, नमाज़ पढ़ने की तनख्वाह नहीं देते हैं, मुझे इतनी देते तो इतना ही काम करता हूँ, उससे ज़्यादा अगर। इसलिए भाई हमारा मामला फ़ीमा बैनना व बैनल्लाह मामला हमारा होना चाहिए। आप यकीन रखें ना, उसमें वो खुदा की ज़ात है। आज अगर तुम मुखलिसाना किसी एक इंसान के लिए अगर काम करो तो उसकी गैरत गवारा नहीं करती है कि मैं उसको अकेला छोड़ूं, ज़रूरत के मौके पर मैं उसका हाथ न पकड़ूं, तो खुदा की ज़ात है। एक इम्तिहान का दौर है। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। आप सब उलमा है जानते हैं कि जिन लोगों ने मुजाहदा किया, कर रहे हैं नहीं, आप जानते हैं जो मुजाहदे का तसलसल नहीं है, मुजाहदा माजी का है। मुजाहदा कर लिया उसके बाद रास्ते खुलते रहेंगे। मुजाहदे का एक ज़माना होता है, मुजाहदे का तसलसल नहीं होता है। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। एक उसलूब ये हो सकता था वल्लज़ीना युजाहिदून फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, लेकिन उसलूब यह बदल गया। एक मुजाहदे का एक दौर होता है, एक मरहला होता है। आप देहात में जो बैठे हुए हैं, आपका क्या मकाम है? बस मुश्तरका मकाम तो सबका यही है कि जो रिवायत है हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो मनक़ूल हैं, मैंने सिर्फ 2 चीज़ें उसमें पढ़ी। एक तो वो रिवायत तो ये है कि आलिम के लिए वो सारी चीज़ें मग़फ़िरत मांगती है, आसमान और ज़मीन की सारी चीज़ें, हत्ता कि मछलियाँ, ये फ़जीलत हमारे लिए है। और सिर्फ मैंने 2 चीज़ों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला यानी रहमत भेजते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की निस्बत जो उसमें रहमत भेजने की देखी है, सिर्फ एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एक आलिम के सिलसिले में बराह रास्त में ये रिवायत इसमें कि उसमें आलिम पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी रहमत नाजिल फरमाते हैं। ये हमारा मकाम है। तो अब हमें करना क्या है? हमें कोशिश इसकी करनी है कि मुख्तलिफ़ पहलुओं को, जो फितने आ रहे हैं, उस फितनों को ज़रा उसमें हम जितना कोशिश सकें उसमें रोकें, एक। और दूसरा, हम थोड़े से वक्त में बहुत कुछ कर गुजरने की हम अपनी सी कोशिश करें। अब अगर आप मुझे इजाज़त दें और वक्त में गुंजाइश हो तो मैं थोड़ा सा उसमें है आपको बताता हूँ कि एक नमूना मैं आपको बताता हूँ कि देखो हमारे यहाँ कैसा होता है कि आम तौर पर, मैं खोल दूँ थोड़ी गर्मी उर्मी जैसे ही लग रहा है, या पंखा चालू कर दूँ थोड़ा सा ऐसे पंखा चालू कर दूँ। हाँ, तो उसमें कैसा होता है कि
हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। मेरा काम भी वही एक मदरसे से मैं मुताल्लिक़ हूँ और आप भी एक मदरसे से मुताल्लिक़ हैं। तो बहुत सी मरतबा उसमें कैसा होता है कि एक चीज़ उसमें हमारी एक कमज़ोरियों में से एक कमज़ोरी क्या है कि हम तजर्बों की लेन देन नहीं करते। तजर्बों की लेन देन, तो आपको जो एक अच्छा तजर्बा हो गया आप उसको दूसरे को दें, या ये कि आप दूसरे से हासिल करने की कोशिश करें। ये हमारे उलमा के तबक़े की जो कमज़ोरियाँ हैं, एक कमज़ोरी है। जबकि असरी जो तालीम से जो वाबस्ता है उनका मिजाज दूसरा है। वो क्या करते हैं कि मौत तक अपना तजर्बा या दूसरे के तजर्बों से फ़ायदा उठाने से कभी झिझक महसूस नहीं करते हैं। हमारे हज़रत मुफ्ती साहब दामद बरकातुहू हमेशा मकातिब के उलमा को कहते हैं मगर क्या आपने देखा होगा कि कोई डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो यदि 50 साल 55 साल वहीं उसकी उम्र हो गई है और मशहूर डॉक्टर है, तो अभी 2 महीने कहेगा कि और ट्रेनिंग के लिए और आगे के कोर्स के लिए अमेरिका गया हुआ है। यानी ये ऐलान करते हुए, लिखते हुए हया महसूस नहीं करता बल्कि फ़ख्र महसूस करता है, और लोग ये समझते हैं और महारत पैदा करके आएगा अगर ये सूरत हाल है। हमारे यहाँ सूरत नहीं है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आम तौर पर मैं आपसे 2-3 सवाल करूँगा, फिर उसमें इस मसले को मैं समझने की कोशिश करूँगा आपसे कि हमारे यहाँ मकतब में कितने साल का बच्चा आता है आमतौर पर? जी 6 साल का बच्चा आता है, बराबर है। हमारे यहाँ तख्ती का क्या नहीं, सिर्फ एक सैंपल मैं पेश करूँगा और उसके बाद फिर उस पर अल्लाह ने कभी मौका दिया तो इंशाल्लाह मिल बैठेंगे। तो अब उसके बाद सबसे पहले तख्ती में आएगा बच्चा। तख्ती में कितना अर्सा अपने यहाँ जाता है बच्चे का? 6 महीने 4 महीने उसमें देता है। 6, 4 महीने, 8 महीने, साल भर मतलब निकल जाता है, बराबर ना। ये 1 साल भर निकल जाता है। ये तकरीबन हमारे यहाँ जो पालनपुर में मकातिब का निज़ाम थोड़ा अच्छा समझा जाता है, और दूसरी जगहों में तकरीबन सबका मुश्तरका जवाब ये है कि 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर निकल जाता है। एक मसला ये पेश आया था कि आज से 3 साल पहले प्रोग्राम था बम्बई में, हमारा मोमिन नगर है ये गोरेगांव में, तो वहाँ तहफ़ीज़ुल कुरान में बच्चे तकमील हिफ्ज़ का प्रोग्राम था, तो मुझे शरीक किया गया था उसमें। प्रोग्राम जब पूरा हुआ 28 बच्चे थे। प्रोग्राम पूरा हुआ तो असातिज़ा के साथ बैठे थोड़ी देर, तो असातिज़ा कहने लगे इनमें से 26 बच्चे पढ़ने का मना कर रहे हैं और 2 बच्चे खाली पढ़ने का कह रहे हैं। मैं चौंक पड़ा कि हमारे यहाँ की कौम जहाँ हर आदमी का ये जज्बा कि मैं आलिम बनाऊँ, यकायक ये तब्दीली, और वो तब्दीली उस जगह पर जहाँ पूरी कौम एक जगह बस रही है, मदरसा वही है, और यकायक ये सोच में फ़र्क क्यों? मैं इस वाक़े ने मुझे हिला दिया। मैंने कहा है क्या मसला उसमें? हम तो दारुल में दारुल के निसाब, दारुल के निज़ाम ये हम देखते रहते थे और आगे से उसमें कहीं इस मसले पर गौर नहीं किया। मैंने सवाल किया कि ये मसला क्यों पेश आया, क्यों इस मोड़ पर हम आकर खड़े हुए कि अब तलबा का ज़हन ये बना के नहीं पढ़ रहा है। तो कहने की उम्र बड़ी हो गई। मगर उम्र बड़ी हो गई कितनी? कह रहे 17 साल उम्र हो गई उनकी हाफिज़ होते हुए। तो उन्होंने कहा 17 साल उम्र हो गई तो और कोई सबील निकालिए, जल्दी हाफिज़ हो जाए। तो मुझे हिसाब लगाने लगे, उसमें बताने लगे कि 12 साल में 13 साल में मकतब से फारिग होता है, उसके बाद 3-1 साल हिफ्ज़ के और फुला। तो मैंने उनसे कहा कि क्या इससे पहले उसमें हम थोड़े से वक्त में हम काम नहीं कर सकते हैं? तो ज़ाहिर है कि मकतब के असातिज़ा कुछ ज़िम्मेदार थे, तो बताने लगे कि नहीं 1 साल तख्ती का लगता है, कायदे का वगैरह। अब हम तो बिल्कुल उसमें इस मामले में उनसे क्या बातचीत करेंगे, इसलिए कि हमने इस सिलसिले में सोचा ही नहीं था। तो अभी जिस वक्त पढ़ा हो मैं तो वैसा ही पढ़ूँगा, क्योंकि मैंने खुद उसमें गहराई में उतर के इस मामले में कोई तजुर्बा नहीं किया है, कोई मालूम नहीं किया। तो आप जैसा कहो वैसा ठीक है, आमन्ना सद्दक़ना, लेकिन तसल्ली नहीं हुई। मैंने उनसे कहा कि कोई तजुर्बा नहीं है, यकीनन हम आपके तजुर्बे बड़े हैं, मुझे कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन इतना तजुर्बा ज़रूर है कि 12 साल में हमारा बच्चा हाफिज़ हो गया था और दूसरा 10 साल का है, वो इतने पारे उसने कर लिए हैं, बस इतना है, बग़ैर लोड लिए हुए 7वीं में हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया 12 साल का। तो 12 साल का तुम्हारा मकतब पूरा कर रहा है और ये 12 साल, और ऐसा नहीं कि ज़ायद बोझ डाला हो, बस एक नॉर्मल उसमें पोजीशन में। मैंने कहा ये आप तजर्बा का है कि कुछ भी का है, मैं इस वक्त आपके सामने बतौर उज्जत की इतना पेश कर सकता हूँ। फिर मैंने कोशिश की, मैंने कहा 1 साल तख्ती में लगता है, फुला बहुत सारी चीज़ें अकल काम नहीं करती है ना। मैं वह आपको ये कह रहा हूँ ज़रा उसमें है ये। अब मैं आप बताऊँ, मैं अब अगला मरहला मैं आपको बताऊँगा। गुज़िश्ता साल में सफ़र करके आया 5 दिन इसके लिए। तो मैंने रमज़ान से पहले बाकायदा फिर फाइन टच में और दूसरी जगहों में इधर उधर में गया। मैंने कहा क्या निज़ाम है, कितने साल लगते हैं, फुला। उसी साल रमज़ान में इत्तेफाक से हुआ कि ये रमज़ान नहीं, उसका अगला रमज़ान नाबेल में खान का
मैं हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब पांडो दामद बरकातुहू की खानकाह थी, तो उस मुनासबत से बाहर के यानी वहाँ उलमा भी आए थे बांग्लादेश वगैरह के। तो रात में 12 बजे तरावी के बाद उनको नाश्ता पर मामूर थे, हम खिला रहे थे। तो हमारे हज़रत मोहतमिम साहब ने फरमाया कि मुफ्ती ज़ाकिर साहब हैं, उनके मदरसे में मैं जाकर आया हूँ, उनके छोटे छोटे बच्चे इतना बेहतरीन कुरान लिखते हैं कि उसमें मैं हैरान। अब मेरा तो ज़रा इसी सोच में था, उसी रमज़ान से पहले तो मेरा तो मौसम मिल गया। मैंने उनसे कहा कि हज़रत मैं ज़रा मुझे आप वक्त इनायत फरमाया 2-1 घंटे का। रात में इशा के बाद फिर दूसरे दिन मैं रात में 12 बजे तरावी उराई के बाद उनके बाद बैठा, 2 घंटे बैठा, तफसील मालूम की। उन्होंने मुझे एक वीडियो बताया। वीडियो में 6.5 साल की बच्ची तख्ते सिया पर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह इतने शानदार तरीके से वो बच्चे लिख रही है जैसे कातिब लिखता है, पूरी एतमादी के साथ। उसमें मैं हैरान, मैंने कहा उसमें अच्छा रावी मोतबर था, मुफ्ती हज़रत फ़कीह उम्मत रहमतुल्लाहि अलैह का खलीफा था। लेकिन अगर मैं अपनी आँखों से देखे बगैर अगर मैं ये कहता ना, तो शायद हमारे मुल्क में तो कम अज़ कम मुझे कहते ही पागल। इसलिए मैंने बाकायदा मुस्तकिल गुज़िश्ता साल शशमाई के मौके पर बांग्लादेश का सफ़र किया, सिर्फ 5 दिन इसीलिए। और आनंद के 2 साथियों को, अहमदाबाद के 2 साथियों को लेकर गया, और बाकी वहाँ जो बच्चों को दाखिल कर रहे 4.5 साल की उम्र में, कितने 4.5 साल की उम्र में, और 3 महीने में बच्चों को पढ़ता नहीं तख्ती लिखती सिखा देते हैं। फ़कत तख्ती नहीं, ABCD भी और हुरूफ तहज्जीबी, मकामी हुरूफ तहज्जीबी, ये 3 महीने ये मैं अपनी आँख से देख कर आया हूँ। और जिसको देखना है तो वहाँ जा सकते हैं, मेरे पास वीडियो भी मौजूद है। मैं वो ये एक नमूना क्यों उन्होंने एक ढंग से मेहनत की, उसके अपने तरीक़े हैं और उसका पस मंज़र है। एक आलिम ने उसके पीछे मेहनत की, उसके पीछे अपनी सलाहियत लगाई, और उसमें है उसके पीछे कहें तो मैं बता दूं उसमें है कि क्या मामला पेश आया था उसमें, ताकि थोड़ी सी आप थोड़ा वक्त देंगे। काम मुझे भी ही यकीनन उसमें क्या कर नहीं, मुझे थोड़ी सी उसमें झिझक महसूस हो रही है, इसलिए कि मैंने यहाँ जैसे दाखिल हुआ तो मैंने मजाक भी किया, मैंने कहा आज मेरे तुम्हारे नाम पर सलवार पड़ेगी अच्छी खासी। खैर तो मैंने वहाँ अर्ज़ किया, देखिए यानी एक ढंग है, उस्लूब है, बस हमें उससे भाई वो भी इंसान है, और वहाँ जो मेहनत करा उससे मुकाबले में हमारे देहात के हाल का हाल अच्छा है। मैं देख कर आया हूँ टीन की उसमें ऐसी जगह और ऐसी चीज़ें उसमें, मैंने कहा कि अल्लाह अकबर, इतने उसमें है गैस सड़े हुए देहातों में ये लोग काम कर रहे हैं, और इसका फल क्या मिल रहा है हमें। तो खैर उसमें हुआ था ये कि मौलाना बरकतुल्लाह साहब 105 साल की उम्र पाई, अभी इंतकाल हुआ हज़रत का। और ये काम अल्लाह ताला जो लेते हैं ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। उनके मुतालिक वहाँ के लोगों ने बताया, ये आदमी बुढ़ापे में आखिरी उम्र में 2-2 घंटे 2 जानू तहज्जुद के वक्त तो कुरान पढ़ा करता था, 2-2 घंटे मुसलसल। ये चीज़ें होती हैं जो कामों में हमारे यहाँ निखार लाती हैं। हम सारी तदबीरें करते हैं, लेकिन ये जो असल तदबीरों में जो रूह उसमें पैदा करने वाली चीज़ें हैं वो हम भूल गए। ज़रा दूर की बात है, बीच में जुमला मोतरिज़ा के तौर पर रजब तैयब उर्दूगान के सिलसिले में आपको पता हो उसमें क्या कर कि वो जब तहज्जुद का पाबंदी आदमी, और जब किसी मजलिस में जाता है तो उनकी घरवाली 10 घंटे अगर मजलिस है तो 10 घंटे मुसल्ले पर बैठती है। उनके सिलसिले में जो आदमी के ये ऐसे काम नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। खैर वहाँ एक मौलाना बरकतुल्लाह साहब थे, ये उन्होंने हालात से, जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं, तो बेचारे बेचैन हो गए कि मैं क्या करूं, मुझे तो हिजरत करके जाना है, मुझे हिजरत करके चले जाना चाहिए। तो तय कर लिया कि हिजरत करके चले जाना है। फिर हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा के खलीफा थे, उन्होंने 4-1 घंटे मुराकबा किया, कहा नहीं आपके सिलसिले में ये इशारे मिल रहे हैं कि आप यही रह जाइए, और ईसाई मशीनरियाँ जो हमारे मुल्क में जो अपने पाँव फैला रही हैं उनका मुकाबला करने के लिए आप इन बच्चों पर और उसमें बड़ों के ऊपर आप मेहनत कीजिएगा और उनमें तालीम को आम कीजिएगा, इसकी कोशिश कीजिए। मान लिया, अल्लाह के एक बंदे का मशवरा था, माने गया। दारुल हदीस का उस्ताद थे, इन्होंने पहले क्या किया कि तालीम आम करने के लिए बड़ों को पकड़ा। अब बड़ों को बहुत मेहनत की, लेकिन कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला। अब जाहिर है कि उनके हुरूफ तहज्जुद ठीक ठाक करवाना लिखवाना एक कारेदार दुगनी तिगनी मेहनत के बाद भी सही फल नहीं। इन्होंने मकतब के जो बच्चे थे वही उनको पकड़ा, और पकड़ कर उनके पीछे थोड़ी मेहनत शुरू की। तो वहाँ जो इंतज़ामिया थी उनके साथ इसमें थोड़ी सी थनी,
उन्होंने कहा कि इतना बड़ा मुदर्रिस और मकतब के बच्चों के पीछे पड़ा है, तो खैर उसमें है वहाँ से मुस्तफ़ी हो गए। मुस्तफ़ी होकर अपने गांव में आए। गांव में आकर उन्होंने ये किया कि वो जो अपने गांव के बच्चों को उन्होंने पकड़ कर 2 महीने मेहनत की नतीजा नहीं मिला। फिर उन्होंने एक वजीफ़ा शुरू किया, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, इस आयत का मुस्तकिल वजीफ़ा शुरू किया और अल्लाह से मांगते रहे। फिर उनके दिल में इसमें एक अल्लाह ने तरीक़ा इल्हाम किया और उसके नतीजे में अगले महीने में बेहतरीन रिज़ल्ट, उसके बाद अच्छा रिज़ल्ट। और फिर अब ये तय किया कि जो अल्लाह ने मुझे जो मेरे दिल में जो तरीक़ा इल्हाम किया है, अब मैं पूरे मुल्क में इस निज़ाम को चलाऊँ। चुनांचे वो घर से निकल गए, घर पर एक पैसा नहीं, घर से निकल गए और निकलने के बाद मुल्क में एक जहन साजी के लिए चले। तो 3 महीने के बाद वापस आए हैं, तो ये ख्याल से कि मैंने एक पैसा वापस नहीं दिया था घर पर इस्तेमाल के लिए, क्या हालत हुई होगी। घर पर जब आए तो बीवी ने अच्छे खासे टके उनको दिए, वहाँ टके चलते हैं, टके दिए। ये वाक़या फिर मैंने, ये मुफ्ती जाकिर साहब ने बताया था, मैंने उनके साहबजादे मौलाना अहमदुल्लाह ढाका में मैंने खुद उनसे तस्दीक चाहिए थी कि अब्बा के सिलसिले में वाक़या सुना है, सही है? कहा कि बिल्कुल सही है। खैर उसमें जब आए तो ताज्जुब कर रहे हैं कि मैं तो समझ रहा था कि क्या हुआ होगा। तो उन्होंने बताया कि आप जिस दिन से गए उस दिन मिर्च का एक दरख्त हमारे यहाँ रोज़ाना 1 किलो मिर्च लगती। ये खुला वाक़या, ये अल्लाह का निज़ाम मौलाना अजीब व गरीब है। आप तस्वीर नहीं कर सकते हैं कि वो खुदा किस तरीके से देता है। उसमें आप खाली मैदान में कूद जाइए और उसमें भूल जाइए सारी चीज़ें। उसमें कहीं आकर एक मरतबा उसमें आप मैदान में कूद जाइए, फिर खुदा की नुसरत दिखेगा। तो उन्होंने उसमें कहा कि रोज़ाना अब उसको 3 टके में भेज देते थे, 1 टका इस्तेमाल करते थे और उसमें दूसरे कह रहा है कि 3 महीनों से लगातार ये अल्लाह की इनायत अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि उसके बाद भी सिलसिला जारी रहा, तो क्या मुसलसल उसके बाद 3 महीने मजमूई तौर पर 6 महीने उसमें है वो सिलसिला जारी रहा। उस आदमी ने वो जो तरीक़ा राइज किया, आज पूरे मुल्क में वो तरीक़ा राइज और उस ट्रेनिंग के मरहले से गुज़रे बगैर कोई मकतब में नहीं बैठ सकता है। और आज उसका समरा ये है कि यानी वो जो बच्चे होते हैं उनको तीसरी के काबिल बना लेते हैं, अंग्रेज़ी यानी स्कूल के तीसरी और चौथी में दाखिला। इस मदरसे से जो बच्चा किसी स्कूल में जाना चाहेगा तो स्कूल वाले उसमें है वहाँ उनको उनका इस्तकबाल करते हैं कि बच्चे हमारे पास बने बनाए आए हैं बच्चे। और उसका उसमें एक मना मिसाल के तौर पर उसमें मेहनत कैसे करते हैं कि शायद उसमें मुमकिन है कि तहरीर के सिलसिले में तो अक्ल कुआ में मुमकिन है कि शायद उनकी थोड़ा सुना है, मैंने देखा नहीं है कि वहाँ उन्होंने ये उसका एक निज़ाम शुरू किया है। तो वह जो उसमें है मिसाल के तौर पर एक वैसे तरीका 3 महीने में मैंने पूछा कि आप 3 महीनों में कैसे काबू में करते हैं 4.5। और वहाँ निज़ाम क्या है, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी माएँ आती हैं, इतनी छोटे होते हैं कि रोते हैं, पकड़ कर ले आती है, उनकी माएँ बैठती है 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद थोड़ा वक्फा करते हैं, थोड़ी खिलाती है, फिर बैठते हैं। तो इतनी देर उनकी औरतों की तालीम चलती है, उनको आना ही आना है। उसके बगैर उसमें है चाहे मदरसे के कानून के समझिए कि अपने बच्चे की गर्ज से आना ही आना है, तो वो घंटे पर 2 घंटे पर उनकी तालीम चलती रहती है। तो वहाँ जो है अब वह ये कि उन्होंने मिसाल के तौर पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बस ये 8 चीज़ें, 8 हरूफ हैं, बस 8 हरूफ पर पूरा खेल है। उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम पहले दिन उसको ऐसे इतने छोटे होते कहते कि भाई इसको क्या कहते हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो वहाँ तख्ते सिया जितने बने होते हैं वो सब लाइन वाले होते हैं, स्लेट लेकर आनी होती है वो भी लाइन वाली, ताकि लाइन लगाने में वक्त न बच्चे का न बिगड़े। एक पहलू एक चीज़ का लिहाज रखा गया है उसमें। हमारे यहाँ क्या होता है कोरी स्लेट, अब लाइन एक तो टेढ़ी मेढ़ी करेगा, टेढ़ी मेढ़ी करके फिर उसमें है गलत, और उतना वक्त तो जाएगा ना उसका। लाइन खिंचवानी है, लाइन मकसूद नहीं है, वो लाइन सिखाने में वो बनी बनाई दे दो ना तो इतना वक्त तो उसका बच जाए ना। तो वो उसमें वहाँ से और बच्चा उसमें ऐसा बोला कि भाई क्या हुआ, कह रहे अलिफ। मैंने कहा अलिफ में कितने दिन लगते हैं, कह रहा है कि बस 2-3 दिन लगते हैं। कैसे, मैंने कहा क्यों, कहा कि उस्ताद पहले दिन 100 मरतबा खड़ा बोलता है अलिफ अलिफ अलिफ। अब 100 मरतबा उस्ताद बोलेगा, कोई बच्चा शायद नहीं रहेगा उसमें उसको याद न हुआ हो। क्यों, इसलिए कि बच्चों को जितने अल्फाज याद होते हैं, कोई माँ बाप ने 100 मरतबा ज़िंदगी में बोले नहीं होते, 2-3 मरतबा बोले होते। झाड़ू उसको 2-3 मरतबा में याद हो गया होता है, पानी कटोरा ओटारा ये सब याद हो गए होते हैं 4-5 मरतबा में। तो 100 मरतबा बोल रहा है बच्चा तो आसानी से उसमें उसको कैच कर लेता है क्या। अच्छा, ताज्जुब की बात मैं आपको बताऊँ, एक मकतब में 100 बच्चे, कितने बच्चे, एक मुदर्रिस। अच्छा, हाँ, ऐसा मैं हकीकत बता रहा हूँ। जो उसमें अगर 100 बच्चे और मैं जा नहीं सका वहाँ, उन्होंने कहा कि आप चलिए मुफ्ती साहब।
और उसमें वहाँ बच्चे हैं, एक मुदर्रिस, एक निगरान रहता है। अगर हमारे पास उसमें नहीं है तो हम उसको कवर करते हैं, एक मुदर्रिस। अब उसमें कैसे करेंगे? अब सवाल ये कि इतनी सारी स्लेटें देखना, मसला, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ तो उसमें उठते बैठते टाइम हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि वो जो उसमें वीडियो उसमें भेजूँगा मैं मौलाना के पास, तो वो इसमें मखसूस अंदाज में ऐसे उसमें है, उनका तरीका ऐसे रखते हैं। तो ऐसा सब एक ही नज़र में उस्ताद आसानी से देख लेता है और फिर उसमें फ़ौरन पकड़ लेता है कि इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की काबिल है। यानी उसमें एक ही मिनट में वो फटाफट मसले निमट जाते हैं। वो टाइम बचा इस तरह। मैं ट्रेनिंग हाउस में देख कर आया, उनका 365 असातिज़ा बैक वक्त ट्रेनिंग ले रहे थे एक मुदर्रिस के पास। 365 असातिज़ा ट्रेनिंग ले रहे थे और मैं उन असातिज़ा पर कुर्बान जाऊँ, चूँकि उसमें हम तो चेहरे भापते हैं, पढ़ते हैं। ये तो हमारा मौजू है कि क्या तासुरात इनके पर कायम हो रहे हैं, उसमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं ये असातिज़ा उसमें है, क्या अपने ख्यालात उसमें थोड़े से चेहरे वेहरे पढ़ के, तो ये हमारे काम ही है थोड़े से। तो मैं बैठा 1 घंटे तक, 1 महीना उनकी ट्रेनिंग की 12,000 रुपये देने हैं और ट्रेनिंग लेनी है। ऐसा नहीं है 12,000 रुपये फीस है, 2 महीने ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग के। और चाहे दारुल में उसने बुखारी पढ़ाई हो और 75 साल का हो, लेकिन इस ट्रेनिंग के मरहले से गुजरना है। उसके बगैर बांग्लादेश में उसको नौकरी मिलेगी नहीं। अगर वो उसमें मरहले से वो 2 घंटे 1 घंटे तक मैं बैठा रहा। वो असातिज़ा कैसे बैठे रहे, चूँकि बच्चे उनको बिठाना है मसलन इसी तरह, चूँकि तरबियत करनी है, तो वो असातिज़ा भी इसी तरह बैठे रहे। वो उनकी ट्रेनिंग के लिए, चूँकि जिस तरह तुम्हें करवाना है हुबहू उनको करना है। और बाकायदा उनको कभी ऐसा हुआ ना, सज़ा भी देते, फारिग उलमा को उसमें सज़ा देते हैं बाकायदा के यहाँ कर। तो खैर अब उसके बाद उसमें है, उनको सीखे हुए थे, फिर भी कह रहे हैं कि क्या बना, अलिफ अलिफ। तो जैसे छोटे बच्चे उसमें है अलिफ अलिफ बोलते हैं ना, सारे एक साथ बोले अलिफ अलिफ अलिफ। लेकिन अब ये नहीं है कि 1 महीने से तो हम सीखे हुए हैं, अभी क्या क्या बुलवा रहे हैं। एक उस्ताद के चेहरे से मैंने इस तरह की कबीरगी महसूस नहीं की। मैंने 365 के चेहरे में उसमें मुख्तलिफ इस जाविये से पढ़ रहा था कि उसमें ये क्या करें, बड़ी खुशी से उसमें। तो ऐसा होता है तो एक निज़ाम चलता है और अल्लाह ताला उसमें बरकत डालते हैं। तो मिसाल के तौर पर कैसे कि अलिफ हुआ, अब अलिफ के बाद उनके यहाँ जो है बा नहीं, अलिफ के बाद मीम, क्योंकि अलिफ रेडी है, ऊपर मीम में खाली ऊपर सर बना देना है, हो गया। उसके बाद हुआ उसमें ता, वो अलिफ तैयार है तो नीचे से उसमें वो दायरा बना देना है। ता के बाद जा, तो 8 हरूफ हो गए, तो 8 सिखा दिए तो सभी सीख गए। मेहनत 8 पर करनी है, सब पर हो जाती है। एक मुफरदात हो गए, मुरक्कबात में 2 चैनें बना रखी है, ऐसे उसमें जैसे चैन बनाते हैं ना, जितनी मुरक्कबात की मुमकिना शक्लें हैं वो मुमकिना शक्लें उस चैन में सेट कर ली। तो वो चैन की मश्क अगर उसमें तालिब इल्म ने आगे जाकर कर ली तो चैन में जितनी मुमकिन शक्लें हैं वो आ गई। अब उसके बाद उसका हाथ बैठ गया तो फटाफट उसमें चलते रहते हैं। खैर नतीजा 99 से 100%, 99 से 100% घूम के मैंने देखा और सभी इतनी एतमाद से इसमें लिख रहे हैं। और अंग्रेज़ी की तहरीर माशाल्लाह, उसमें कसू राइटिंग हमारी चौथी ABCD होती है, वो ऐसी उसमें है कि जैसे तबात हो उसमें नज़र लगे, ऐसे उसमें हर बच्चे की ऐसी तरह नहीं। खैर एक ढंग से उन्होंने मेहनत की तो नतीजा निकला और निकलता है। खुलासा कलाम खाली इतना कि इंशाल्लाह आप भी तजर्बाकार हैं और ये आपकी लाइन है। ये तो मेरा तो उसमें है, ये समझिए का एक मामूली सा उसमें कुछ 1-2 चीज़ें देखी हुई मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आपके जो तजर्बे हैं उन तजर्बों से हमें भी आप मुस्तफ़ीद करें, ताकि हम भी सीख रहे हैं अभी और उसमें जहाँ से जो चीज़ें मिल रही हैं हम ले रहे हैं और इंशाल्लाह मौत तक हम सीखते रहेंगे हर नई चीज़। और आपसे दूसरी एक दरख्वास्त ये है कि जहाँ कहीं भी इस किस्म के तजर्बे मिले आप उसको मुफीद पाएँ तो उसको ले लें, इस माना करके कि हम इतना बच्चों का वक्त हम कैसे बचा लें। और अब हमारे पास उम्मत के पढ़ने वाले जो बच्चे हमारे पास सचर कमेटी की जो ताज़ा रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट इस वक्त की ये है 2006 से लेकर 2009 तक मदारिस में पढ़ने वाले जो तलबा थे उन तलबा की तादाद थी 3%। और अभी सचर कमेटी की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसमें 1% भी नहीं है। और अब लॉकडाउन ने तो उसमें क्या इंकलाब बर्पा किया है, बस अल्लाह वाला फिर उसमें गए आकर क्या हमारे हाथ से कितने बच्चे खो दिए हैं, क्या सूरत हाल बनी हुई है हमें नहीं पता। जब हमारे पास अफराद कम हैं तो अब हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि जो है हम थोड़े से वक्त में हम उनको तैयार करने की कोशिश करें आकर। एक तो वही है और दूसरी दरख्वास्त ये है कि अब हमें ये करना है, आपका मकतब वही दारुल है। आप अब हमें आइंदा की उसमें मुस्तकबिल के लिए हिंदुस्तान के हालात के एतबार से खुदा करे मेरी बात 100% गलत पड़े, अल्लाह कभी मेरी बात सच्ची न करे कि मदारिस को ताले लगे, कभी सच्ची न करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला।
लेकिन ज़िम्मेदार उसको कहते हैं कि ज़बरदस्ती बदगुमानियाँ पैदा करके वो अगले हालात के लिए तैयार हो जाए, न ये कि खुशफहमी में मुब्तला हो। ज़िम्मेदार उसको नहीं कहते हैं कि आने वाली मुसीबत की तावील करें, ज़िम्मेदार उसको कहते हैं कि ज़रा सी भनक आए और समझे कि वाक़या हमारे उसमें है, वाक़या पेश आ ही गया है, इसको ज़िम्मेदार कहते हैं। ज़िम्मेदार कभी इसको नहीं कहते हैं कि उसमें देख रहा है उसकी तावील कर करके उसमें उड़ा दे, ये नहीं है, बल्कि उसमें अब तो मुशाहदे में वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और अभी आसाम में, अब यूपी में जो सरकारी मदरसों के नाम से जो हाथ लगाया है वो खाली सरकारी नहीं है, वो उनके तजर्बे हैं, और सरकारी के बाद खुदा न खास्ता उसमें अगले मरहले उनके क्या है, उनकी नीयतें खुली हुई हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही अपना जो मकतब है उसी मकतब में हमें वही आगे की तालीम 12वीं तक बच्चे पढ़ेंगे, उस पढ़ने में मकतब से हम इसकी कोशिश करें कि अरबी थोड़ी सी दाखिल कर दें और उस बच्चे को हम तर्जमा पढ़ाकर वहाँ से भेजें, ताकि इर्तिदाद की शक्ल उसमें न पैदा हो और हम हमारी नस्ल को थोड़ा कुछ बचा सकें। वरना उसमें है, अब ये आइंदा इन्होंने जो पूरे प्लान बना रखे हैं अल-अमान वल हफ़ीज़, जो सुनते जा रहे हैं, जो हालात बनते जा रहे हैं, बस अल-अमान वल हफ़ीज़, अल्लाह ही इसकी हिफाजत करें। इसलिए आइंदा एक थोड़ा सा उसमें आप इसके सिलसिले में फ़िक्र करें मिलजुल के, कि थोड़े से वक्त में, मैंने बताया ना 4.5 साल के बच्चे और 3 महीने में ये तैयार हो रहे हैं, और 6.5 साल की उम्र में तो सूरह फलक, सूरह नास वगैरह पूरे, और वो उसमें आप वीडियो देखेंगे फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा, कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है उसमें। और तीनों ज़बानें चल रही है साथ में, तीनों ज़बानें, और इतने बेहतरीन तरीके से कि हैरानी मिली। तो अब हम क्यों नहीं कर सकते हैं, अभी सीढ़ी हम अपनी आज ठीक कराएंगे, हम ये करेंगे ताकि बच्चे इधर उधर तो न जाए ना, उसमें कहीं आकर भटके नहीं, ये निज़ाम हम चला सकते हैं और मैं आइंदा के लिए कर सकते हैं। और बतौर ख़ास मैं ये कहूँगा कि हम अपने अमाल का जायज़ा लेकर अपने आप की दुरुस्तगी, अपनी रातों के ऊपर हम नज़र सानी कर लें, अपने मोबाइल से कितने ताल्लुक़ और अल्लाह से कितना ताल्लुक़, मोबाइल को कितना वक्त दे रहे हैं और खुदा को कितना वक्त दे रहे हैं, क्या मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, इतनी लंबी रातें मेरी कैसी कट रही हैं और मेरे रात दिन कैसे कट रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा जायज़ा लेकर हम अपने अगला मुस्तकबिल हम अपना भी संवारें और इसी तरह उम्मत के ऊपर भी हम रहम खाएँ। उम्मत ने हम पर भरोसा किया है और उम्मत बेफिक्र पड़ी हुई है, और उसको तो बेफिक्र इस माना करके पढ़ना चाहिए कि इनको हमने ज़िम्मेदार बना रखा है, तो क़यामत में मैं और आप इसके बाज़पुरस होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे पूछेगा, उनसे नहीं पूछेगा। हमें उम्मत कौम ने हमें पाला है, कौम ने हम पर खर्च किया है, कौम के पैसों से मैं और आप पले हुए हैं। हम जिम्मेदारी ये है कि इस मामले में हम हसास हो जाएं और चौकन्ना हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फजल का मामला फरमाए, और आपने जो अपना कीमती वक्त दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप एक बात बता रहे थे कि एक उस्ताद जो है वो धनी होता है बच्चे का वो ज़रा बताने के लिए। मैंने अब मकतब के जो असातिज़ा हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि भाई आप ये समझ कर चलें, असल में हमें क्या है कि आप एक थोड़ा सा दुआ फरमाएं, ख़ास तौर पर आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। और खाली आम तौर पर जैसे इंशाल्लाह कह देते हैं ऐसा नहीं, बल्कि बाकायदा उसमें इसको जहन में लेकर के इस माना करके आपका भी ताउन उसमें शामिल हो जाएगा दुआ के ज़रिए से के साथ, कि किसी का ताउन करना ये भी एक तरह की शिरकत है। तो अब कोशिश इसकी कर रहे हैं कि एक ही चीज़ जहन में लेकर चल रहे हैं कि हमारी जो रस्मी जो हदबंदियाँ हैं वो ख़त्म होकर सिर्फ मकसूद ये है कि तालीम और तालीम, किसी तरह भी उसमें है तालीम देने की जो भी शक्ल हो जाए हमें उसमें देना है। तो मैंने उसमें है वहाँ बड़ौदा में गुज़िश्ता साल मौलवी अनस हैं, उनके यहाँ मैंने उनको निज़ाम बनाया, उनको बताया, तो उन्होंने कहा भाई एक उस्ताद मकतब का जो मुदर्रिस होता है वो, मैंने उनसे कहा कि ये जो आपके पास जितने 25-30 बच्चे जितने पढ़ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आप उनके मालिक, गुजराती में हम कहेंगे आप उसके धनी। क्यों? इसलिए कि अब आपके पास से मसलन 12, 13, 14 साल में गया, तो अब निगरानी आप करें कि ये बच्चा अब स्कूल गया है कि कहाँ जा रहा है, तो उसके राब्ते में कम से कम उसमें 25-50 को तो एक अगर संभाल लेगा जितने हैं, तो इतनी तो मुसीबत से बच जाएंगे ना। तो उसमें पूरी उम्मत की फ़िक्र तो उसमें करते रहेंगे, उसमें जो करें। लेकिन अगर 25-25 की ज़िम्मेदारी, 50-50 की ज़िम्मेदारी एक उस्ताद ने ले ली, तो कम से कम उसमें है इतनी तो मुसीबत हमारी हल्की हो जाएगी। तो अब वो चूँकि उस्ताद से मानूस होता है, जितनी बात उसमें उनकी मान सकता है, किसी और की नहीं मान सकता है। इसलिए आप उसमें बच्ची है तो बच्ची के लिए भी निज़ाम इस तरह का बनाए कि शादी तक वो आपके राब्ते में, शादी के बाद वो जाने उनका कब जाएगा। और राब्ते में रखने की क्या सूरत है कि मिसाल के तौर पर अब हम कोशिश क्या कर रहे हैं इसकी, कि मिसाल के तौर पर तालीम का जो निज़ाम आइंदा जो उसमें सेट करने की कोशिश की जा रही है, वो इसकी की जा रही है कि दिनों पर नहीं घंटों पर। घंटों का मतलब ये हुआ कि किसी के पास मिसाल के तौर पर ज़िंदगी के अगर 200-300 घंटे हैं, तो 300 घंटे के अतबार से क्या ज़रूरी चीज़ें उसको मिलनी चाहिए। किसी के पास ज़िंदगी के 1000 घंटे हैं,
तो 1000 घंटों के एतबार से क्या चीज़ें उसको उसमें है दे सकते हैं और कितनी चीज़ें ज़रूरी उसके बाद पहुंच जाए कहीं आकर। मिसाल के तौर पर अब ये जो नई तालीमी पॉलिसी ला रहे हैं ना, उससे तो उसमें आपको शायद पता होगा नई तालीमी पॉलिसी के सिलसिले में कि 3 साल में, चौथे साल में बच्चा हमारे हाथ से लेंगे, अगर आपको पता हो तो। 3 नहीं, चौथे साल में लेंगे और 3 साल में उसको गेम खिलाएंगे और उसके साथ उसमें वो जो भगवान फुला भजन बजवाएंगे। चौथे, पाँचवें और छठे साल में, 3 साल में इस बच्चे के जहन में ये सारी चीज़ें गई और हम लेंगे छठे साल में, नतीजा क्या होगा उसमें? उसके बाद आप ज़िंदगी भर धोते रहो, उसके जहन में जो घुसा हुआ है वो कैसे निकलेगा उसमें गया। इसलिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है तैयारी की, कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारे पास आज का दिन है वो हमारा है, सही। आप उसमें समझे कल का दिन है, उसमें आज का दिन ये हमारा है। अगर तो वो बच्चियां हैं तो बच्चियों को आप क्या करें भाई, 12 साल 13 साल हो गए तो अब पसे पर्दा उनको बुलाकर आप उनके पास 1 घंटा 2 घंटे के पहले से जहनसाजी करें कि बेटी उसमें तो ठीक है, ये हो गया 12-13 निसाब मुकम्मल हो गया, लेकिन अगला निज़ाम जो है हम रोज़ाना 1 घंटा, पौन घंटा, होमवर्क बिल्कुल नहीं देना है, होमवर्क बिल्कुल नहीं, वो घर का काम करता ताकि उसमें खलल न हो, लेकिन 1 घंटा भी अगर इस तरह उसमें आती रहेगी और आप तारीख़, सीरत, ज़रूरी चीज़ें वो इंशाल्लाह उसमें है। आपका ताउन हम ज़रूर करेंगे इस सिलसिले में, क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन एक दरख्वास्त हमने रखी तो उसमें आमादगी आप ज़ाहिर करेंगे और इस सिलसिले में आप कहेंगे कि हमारे यहाँ उसमें ताउन की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह हम इस मौके से आपका ज़रूर ताउन करेंगे। तो आप उनको क्या करेंगे, आधा घंटा आप उनको पढ़ा लें, पौन घंटा, तो 24 घंटे में जो मोबाइल के वास्ते से जो गलत चीज़ें जो आ रही हैं तो 1 घंटे में कम से कम उसकी धुलाई तो हो जाए। यहाँ तो होता है कि गंदगी घुस रही है और उसकी सफाई करने का कोई ज़रिया नहीं है। और 12 के बाद तो उनमें शुगर आना शुरू होता है, 12 तक तो हुरू पहचानते हैं, 12 तक 13 तक तो कोई समझ में नहीं आता है, वो तो खाली एक ही चीज़ है उस्ताद ने पढ़ाया सही बताया इसलिए है, लेकिन ये वाकई सही 12 के बाद शुरू होता है और उस वक्त हमारे हाथ से निकल जाते हैं 12 से लेकर 18 तक। और ये इन लोगों ने कैच कर लिया है 12 से लेकर 18 तक, इसलिए कि 12वीं पढ़ाएंगे और 6 साल ये करेंगे, 18 साल। अब वो जो 12 से लेकर 18 साल का जो पीरियड होता है ना, वही पीरियड असल है, बस वो हमारे हाथ से गया है और अब उसका हमें इलाज करना है। और कोशिश इसकी करनी है कि मकतबी से थोड़ा थोड़ा अरबी दाखिल करें और 1 लफ्ज़ 2 लफ्ज़ 3 लफ्ज़ अंग्रेज़ी दाखिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, 4 लफ्ज़ मैंने अंदाज़ा लगाया कुरान करीम की लुगात का उसकी तैयारी कर ली, इस माना करके अगर हम मकतब में दाखिल करें, हिफ्ज़ में दाखिल करें, 3 अल्फाज अगर बच्चे को आप अगर पढ़ा दें तो वो मकतब पूरा कर लेगा और उसकी लुगत उसमें पूरी कुरान करीम की याद होगी इंशाअल्लाह। 2000 अल्फाज है, 2000 अल्फाज मुकर्ररात हस्ब कर 2000 अल्फाज। अब हिसाब लगा लें, 200 दिन तो कम से कम साल भर में मिलते हैं, आप उसमें हिसाब लगा लें। अगर 4 साल 5 साल भी अगर बच्चा हमारे पास पढ़ता है, 1000 5 साल है तो 1000 दिन हुए, 1000 दिन हो तो रोज़ाना 2 अल्फाज हुए, आराम से उसमें है निज़ाम है। तो खैर बहरहाल ये एक जो बातें थोड़ी सी जहन में आई उसमें आप थोड़ा सा गौर भी फरमाएंगे, दुआ भी फरमाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर दें, हिम्मत दें, हौसला दें। और ये जो हमारा थोड़ी देर का जो मिल बैठना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रज़ामंदी का ज़रिया बनाए और उसमें हम सब के मिलजुल कर काम करने का अल्लाह सुब्हानहू व तआला सही तरीक़ा जो उसकी मर्ज़ी का हो और हमारे मुल्क के हालात के अतबार से मुफीद हो तो इल्हाम करके हमारे लिए राहें हमवार करवाए। जज़ाकल्लाह। ये कुछ बातें हज़रत ने हमारे सामने रखी और हज़रत की वाक़अतन हमारे सामने एक आईना हज़रत ने पेश किया कि जो है उम्मत इस वक्त किस दौर के ऊपर किस मरहले के अंदर खड़ी और हमारी ज़िम्मेदारी क्या है।